नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरा भाई हो। मुझे पता है कि आप फॉर्मवेक्स का अलॉटमेंट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, कब आएगा अलॉटमेंट। तो देखो, इस वीडियो में आपको एकदम बताने वाला हूँ अलॉटमेंट आ चुका है, कैसा आपको देखना है क्या कुछ। तो देखो, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन भी बताऊंगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका होता है कि आपका अलॉटमेंट चांसेस कितना परसेंट है। भाई, आप अगर अप्लाई कर रहे हो किसी काम में, आपका चांसेस क्या बन रहा है, तो दिल थाम के बैठो। अलॉटमेंट चांसेस जो कि जीएमपी से भी मेन है, सबसे मेन है अलॉटमेंट चांसेस, और उसके साथ सब्सक्रिप्शन भी बात करेंगे। और अगर आपका इस पे अलॉटमेंट होता है तो एक लॉट पे कितना लिस्टिंग गेन, कितना प्रॉफिट बन सकता है, प्रॉफिट लिस्टिंग, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, देखो QIB, तो QIB ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस IPO में। पता नहीं क्यों भाई, QIB को इसमें ज़्यादा नहीं देखने को मिला। जहाँ तक QIB को 300 टाइम तो जाना चाहिए था, लेकिन देखो QIB ज़्यादा नहीं आया। अप्रॉक्स देखो 140 भी क्रॉस नहीं कर पाया QIB, 138 पे आके रुक गया। पैसा पैसा भी QIB ने बहुत कम लगाया है। 140 अगर सब्सक्रिप्शन किया है तो 540 करोड़ QIB ने इस पर पैसा लगाया है। QIB को छोड़ दो, इसको मत देखो, इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अगर बात करें HNI की, तो भाई HNI खोल खोल के इस पर एकदम इंटरेस्ट लिया है। 819 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। कितना? 819 टाइम। और पैसा बात करो तो देखो भाई, 2387 करोड़, यानी कि QIB से अप्रॉक्स 4.50 टाइम्स ज़्यादा पैसा यहाँ पर जो HNI ने लगाया है इस IPO में। यानी कि QIB जितना अनइंटरेस्टेड था इस IPO में, HNI उतना ही इंटरेस्टेड था इस IPO में। और रिटेल की बात करें तो भाई, वो तो हाई लेवल अपर लेवल में सब मतलब रिटेल रहता ही है। 886 टाइम रिटेल ने एप्लीकेशन किया है, बहुत ज़्यादा। और बात करें अगर, तो देखो रिटेल में आपको कितना पैसा लगता हुआ दिखाए। रिटेल में देखो 6018 करोड़ लगा है। अगर आप HNI का पैसा और QIB का पैसा जोड़ दो भाई, इसको अगर डबल भी कर दो तो उससे ज़्यादा यहाँ पर रिटेल ने पैसा लगाया है। और यहाँ अगर साथ ही साथ बात करें कौन कितना मतलब एप्लीकेशन बिडिंग किया है, तो अगर QIB की बात करें तो QIB देखो 7,71,14,000 बिडिंग किया है इतना शेयर्स का। HNI ने कितना किया है, तो मेरा भाई HNI ने किया है पर देखो 34,11,14,000। और अगर साथ ही साथ बात कर ले रिटेल ने कितना एप्लीकेशन का बिडिंग लगाया है शेयर्स के, ये शेयर्स पे है, ठीक है। तो रिटेल ने देखो 85 करोड़, आप सोचो 85 करोड़ 97 लाख, 86 करोड़ ही पकड़ो अप्रॉक्स, ठीक है। 86 करोड़ ब्रो, यहाँ पर इतना एप्लीकेशन लगा है शेयर्स में, ठीक है। तो आप सोचो, आप देखो QIB में अलॉटमेंट चांसेस कितना हाई है और यहाँ पर कितना लो है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस तो QIB में है, लेकिन उस पर तो हम अप्लाई नहीं करते। QIB में सिर्फ गया है 7 करोड़। यहाँ पर देखो आप अप्रॉक्स 6 टाइम ज़्यादा हो गया, जो कि 34 करोड़ हो गया। और यहाँ से भी देखो 3 डबल होकर आ गया 85 करोड़। रिटेल में सबसे अलॉटमेंट चांसेस लो होगा। अगर मैं आपको अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बताऊं, तो अगर बात कर ले सबसे पहले रिटेल की, तो रिटेल में देखो भाई 1770:2 निकल के आ रहा है। यानी कि 1770 एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। हाँ जी मेरे भाई, 17 में से सिर्फ 2। अब तो देखो, ये तो किस्मत भरोसा, जय श्री राम, किसको मिलता है आप लोग देखते हैं, आपको मिले सबको मिले। लेकिन सिर्फ 1770 में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर HNI की देखिए, तो HNI भी देखो 819 टाइम किया है, अप्रॉक्स 820 टाइम। तो यहाँ पर उनका भी रेशियो कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है। उनका जो रेशियो देखो 1635, अप्रॉक्स 1635:2 निकल के आ रहा है। यानी कि 1635 एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। पर वो 2 किसका है देखते हैं भाई, वो तो अलॉटमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। अलॉटमेंट चांसेस SME आज नहीं बल्कि हर टाइम SME IPO में बहुत ही लो रहता है। आपका मेन बोर्ड में हो सकता है आपका अलॉटमेंट मिल जाए, मेन बोर्ड में हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, लेकिन मेरे भाई SME में मिलना नामुमकिन के बराबर है। मैं दावे से कह सकता हूँ आप में से किसी को नहीं मिला है अलॉटमेंट जो SME IPO में। हो सकता है किसी को लग गया, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस पे 95% को जो भी अप्लाई कर रहा है उसको कभी तक नहीं लिखा। मतलब अगर मैं खुद का कहूँ, मैं भाई बहुत सालों से SME कर रहा हूँ, लेकिन फॉर पर्सनली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, लेकिन मुझे एक भी अभी तक SME में अलॉटमेंट नहीं मिला। हाँ, मेन बोर्ड में बहुत मिल चुका है, मेन बोर्ड में मेरे भाई बहुत मिल चुका है, लेकिन SME में आज तक नहीं मिला। बहुत SME कर चुका हूँ, क्योंकि SME में मिलने का चांस बहुत ही लो रहता है। किसको मिलेगा ना मिलेगा भाई, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन देखो भाई बहुत, अगर तुम देखो यहाँ पे QIB को पहले दिन से QIB इंटरेस्ट नहीं था। पहले दिन से देखो HNI भी थोड़ा सा तो इंटरेस्ट था, 10 टाइम पहले दिन कर दिया, इसका मतलब है ना इंटरेस्ट। रिटेल 25 टाइम कर दिया, मतलब रिटेल का भी इंटरेस्ट था। लेकिन QIB देखो 0.01 टाइम किया, इसका मतलब ही इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, फर्स्ट सेकंड डे पे QIB नहीं आता, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कि ये 0.01 करे। अगर नहीं आता ना, तो इसको देखो BLSS जो भी चल रहा है, BLS ई सर्विस, तो उसमें अगर देखो QIB को
पहले दिन ही 9 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, पहले दिन 9 टाइम। अब सोचो क्यूए में कौन करता है इतना, तो पहले दिन को देख के बुरा था, नहीं तो क्यूए इस पर नहीं आना वाला, फिर भी 138 टाइम आया क्योंकि जीएमपी बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपका प्रॉफिट एकदम बहुत होने वाला है, 2,40,000 से ज़्यादा होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ जीएमपी एंड में, ठीक है। और बात रही अलॉटमेंट की कि अलॉटमेंट कब आएगा, तो मेरे भाई देखो अलॉटमेंट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर आएगा, के फिनटेक पर आएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपका जो कि मैंने प्रेडिक्शन किया था नोवा में, तो नोवा में देखो ऐसा कुछ हुआ था, तो नोवा की तरह इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। कब, देखो दिल छोटा मत करो, लेकिन भाई 10 से 12 बजे के अंदर आएगा, थोड़ा सा तो लेट होगा। अगर 12 बजे कोई लेट नहीं है, 12 AM भाई कोई लेट नहीं है, 12 से पहले आपको अलॉटमेंट मतलब दिखता मिल जाएगा। कहाँ पर, के फिनटेक पर। जनरली अगर आप देखो भाई, के फिनटेक लेट नहीं करता, के फिनटेक सबसे पहले देता है। आप उसके सामने लिंकिन को लाओ, बिग शेयर को लाओ, मासी ताला को लाओ, कैमरे को लाओ, भाई सबके मुकाबले के फिनटेक में सबसे जल्दी अलॉटमेंट निकलता है, माई एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको जीएमपी की बात कहूं तो चलो एक बार मैं आपको जीएमपी भी दिखा देता हूं, इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखो मेरा भाई, यहाँ पर मैं आपको अगर जीएमपी दिखाऊं फन बॉक्स का, तो आज के दिन 31 तारीख को जीएमपी 190 यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस शो कर रहा है, 70 का बिडिंग। आई होप आपने 70 पे चूज किया है। उसके बाद अगर देखो जीएमपी 120 का चल रहा है, 70 है बिडिंग प्राइस, जीएमपी चल रहा है 120, मतलब समझ सकते हो अप्रोक्स डबल। और अगर 20 प्लस हो जाए जीएमपी में तो आपका पैसा डबल होने में दिख जाएगा इसमें, ठीक है। जीएमपी चल रहा है 171% का, जो कि अगर हम तुम पैसों में तोलो तो आपका हो जाता है 2,40,000। आप सोचो सिर्फ 2,40,000 का प्रॉफिट होने वाला है। आईपीओ का अमाउंट लगा है 1,40,000 और प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000, मतलब सोचो कितना तगड़ा सा एक आईपीओ है। ये पहले जो था ना, पहले तो इस पे अगर आप देखोगे जो जीएमपी चल रहा था 185 का, परसों के दिन, परसों जो जीएमपी चल रहा था उसके हिसाब से आपका 2,60,000 का प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जिसमें आपको नोवा में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। एकदम जीएमपी हाफ हो गया और लिस्ट हुआ था 35% पे, बहुत नीचे लिस्ट हो गया। जहां पर नोवा को 56% पे लिस्ट होना था, वहाँ 35% पे आ गया, 5% का बाइंग आया और 40% पे सर्किट लग के बंद हो गया नोवा, ठीक है। तो देखो फन बॉक्स का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है बता दिया, आपका चांसेस बता दिया, अलॉटमेंट कब तक आएगा, 12 बजे से पहले नहीं आने वाला, एकदम नहीं आने वाला, 12 लिख के रख लो। तो 12 बजे से पहले अलॉटमेंट में नहीं आने वाला। जीएमपी बता दिया क्या चल रहा है, लिस्टिंग प्राइस कितना रहने वाला है वो भी बता दिया, और बात रही आपका एक लॉट पे प्रॉफिट, वो भी बता दिया, 2,40,000 का एक लॉट पे आपका प्रॉफिट होगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला इसका जीएमपी में, जो कि 2,60,000 का चल रहा था, 2,40,000 में आ गया। लेकिन भाई अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो 2,40,000 भी कम नहीं है। पहले तो देखो इस आईपीओ में का अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो है, अगर आपने रिटेल से किया है और अलॉटमेंट हो गया तो ये तो लिख के रख लो कि 2 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट आपका हो ही जाएगा। तो देखो भाई, आप अलॉटमेंट का वेट करो, 12 बजे से पहले आ जाएगा, और दुआ करो भाई, भगवान से मनाओ, जय श्री राम कहो और बोलो कि अलॉटमेंट मिल जाए। लेट्स सी आपको अलॉटमेंट मिलता है या किसे मिलता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, पैसा डेबिट क्रेडिट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो चलो आज के